बॉक्स में लिख के बताओ, आवाज आ रही है मेरी सभी को? क्या हाल है बच्चा पार्टी? चलिए, तो आज हमारा वोकैबलरी का सेशन नंबर कौन सा है भाई? 25। और आज PQRS का लास्ट डे होगा, क्योंकि अगली क्लास से हम लोग करेंगे क्लोज टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से क्लोज टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। अबे ये अच्छा, ये हाईलाइट करने का है। अच्छा, हाँ जी। तो आज हमारा लास्ट डे है भाई PQRS का। आज 10 में से 10 कोशिश करना पूरे के पूरे, ठीक है? क्योंकि इसके बाद फिर आपको सेल्फ करने के लिए दूंगा मैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी क्लोज टेस्ट। ठीक है जी। चलो, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, स्टार्ट करें भाई सारा? हाँ, लाइक वाइक करना स्टार्ट कर दो फटाफट। और कमेंट में लिख के बताओ, स्टार्ट करें? सब क्लियर है, ओके है? सर नेवी में रनिंग आउट हो गया भाई। यार तुम लोग ना गाली खाने लायक हो सारे के सारे। तुम्हें इतनी बार कहा है कि रनिंग किया करो रोजाना। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। क्या है जी, देखो जरा चेक करो एक बार। पहला वर्ड है आपका कॉग्निजेंट। देखो, कॉग्निजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। और कॉग्निजेंट हम उस बंदे को कहते हैं जो चीजों को लेकर जागरूक होता है। क्या होता है? जागरूक होता है। जो इंसान किसी चीज को लेकर जागरूक होता है, मतलब वन हु हैज द नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड हिम। जो भी चीजें उसके आसपास चल रही हैं, उन चीजों की जानकारी जिस व्यक्ति को होती है, उसे कहते हैं हम लोग जागरूक या कॉग्निजेंट। उसे नॉलेज होती है, ज्ञान होता है उसे सब चीजों का। अब अवेयर के लिए अवेयर आ गया यहाँ पर। कॉन्शियस का मतलब भी जागरूक ही होता है, अवेयर होते हैं आप चीजों से। अप्राइज्ड का मतलब होता है यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग। मतलब अगर आप अप्राइज्ड हैं किसी चीज से तो इट मीन्स यू आर इन्फॉर्म्ड, आपको उस चीज की सूचना है और आप उस चीज के बारे में जानते हैं। वेरी, वेरी या चेरी, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है? कन्वर्सेंट का मतलब आप उस चीज से फेमिलियर है, आप उसको जानते हैं, ठीक है? और एब्रेस्ट का मतलब भी यही होता है, इफ यू आर एब्रेस्ट ऑफ समथिंग तो इट मीन्स यू नो समथिंग, आप उस चीज को जानते हैं। पीपल मस्ट बी कॉग्निजेंट ऑफ वॉट इज गोइंग अराउंड देम। लोगों को उनके आसपास क्या हो रहा है इस बात से कॉग्निजेंट होना चाहिए, मतलब इस बात से अवेयर होना चाहिए। ऑप्शन क्या है, सेंटेंस क्या है? पहला ऑप्शन देखिए जरा। पहला सेंटेंस है, हाँ, पहला वर्ड है आपका डेक्स्ट्रस। देखिए, डेक्स्ट्रस का मतलब जो होता है दैट इज स्किलफुल। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण, किसी चीज में निपुण होना। तो इसका आंसर हो जाएगा चेरी अवेयर। देखिए, स्मगल्ड और बर्गल्ड दोनों एक ही होते हैं, इन दोनों का मतलब होता है इलीगल, यानी कि अवैध। इसका मतलब क्या होता है? इलीगल या अवैध। दोनों का एक ही मीनिंग आता है। स्मगल्ड कह सकते हो, या स्मगल्ड गुड्स कौन सा सामान होता है? जो स्मगलिंग किया हो। और स्मगलिंग वाला सामान कैसा होता है? जो इलीगल सामान होता है। और बर्गल्ड क्या है? बर्गल्ड वही है, बर्गलरी से बना है बर्गल्ड, तो बर्गल्ड भी वही आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग क्लियर है। ठीक है भाई। बहुत पढ़ाते हो सर, थोड़ा कम कर दो। अच्छा, तो कल से क्लास बंद कर दूं फिर? है भाई, कल से क्लासेस बंद कर दूं क्या? क्यों भाई, कल से क्लास बंद कर दूं? हेलो, पार्सल जाना भाई, जरा एक बार देखना नीचे। हाँ हाँ हाँ। हाँ,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रीस्प्लेंडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वर्ड रीस्प्लेंडेंट। जब आप रीस्प्लेंडेंट जैसा चेहरा लेकर आते हैं ना, तो इसका मतलब चमकदार। तो रीस्प्लेंडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है बहुत ही चमकदार, यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ही अच्छा, ब्राइट। स्प्लेंडेड यानी कि शानदार, मैग्निफिसेंट शानदार, सुपर्ब है, यू आर लुकिंग सुपर्ब, बड़े सुंदर लग रहे हो। डैजलिंग, डैजलिंग परफॉर्मेंस भी शानदार परफॉर्मेंस होता है। ग्लिटरिंग मतलब ग्लिटर होता हुआ, चमकता हुआ। रेडिएंट तो ब्राइट होता ही है। और स्टनिंग परफॉर्मेंस यानी कि ब्राइट परफॉर्मेंस यानी कि चमकदार। शी वॉज लुकिंग रिस्प्लेंडेंट, वो कैसी दिखाई दे रही थी। रिस्प्लेंडेंट का मतलब समझ रहे हो यहां पर क्या मतलब है, रिस्प्लेंडेंट का मतलब है वो एकदम से चमकदार, चमक आ रही थी उसकी तरफ से। इन रेड साड़ी, यानी कि रेड साड़ी में वो एकदम से क्या कर रही थी, चमकदार दिख रही थी। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो उस पर क्या आ रहा था, ग्लो आ रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्लोइंग, यानी किसी चीज पर ग्लो आना। चलिए बाकी ऑप्शन बिल्कुल आसान है। इनऑफेंसिव का मतलब होता है हार्मलेस, यानी कि जिसका कोई नुकसान ना हो, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनियम हो जाएंगे। और फॉल्टलेस, जिसमें कोई कमी ना हो। अगर कोई चीज फॉल्टलेस है तो इसका मतलब वो कैसी है, वो है परफेक्ट। इफ समथिंग इज फॉल्टलेस इट मींस इट इज परफेक्ट। हाँ जी, फ्लैम्बॉयंट, यस। सर आपकी जैसी बॉडी बनानी है, क्या करें। यार तुम्हें ऐसे ही लगता है, वो मैं कैमरे में थोड़ा सा मोटा दिखाई देता हूँ तुम लोगों, वैसे मैं इतना मोटा हूं नहीं। ठीक है, बट ये है कि हाँ रनिंग वगैरह कर सकते हो फिट रहने के लिए। ठीक है, मैं एक्सरसाइज बॉडी बनाने के लिए नहीं करता, मैं एक्सरसाइज करता हूँ फिट रहने के लिए। ठीक है, तो रनिंग वगैरह तुम अपने घर पे भी कर सकते हो, अपने गांव वगैरह में जहां पर भी है दौड़ दौड़ सकते हो। तो रनिंग करोगे अपना आप हो जाएगा। जब तुम्हारा जो खराब फैट है वो कटने लग जाएगा तो अपने आप ही दिखने लग जाएगा। तो अब क्योंकि थोड़े से मोटा हो जाता हूँ बीच बीच में, तो तुम्हें कभी कभी इसलिए थोड़ा सा फैटी लगता हूँ। देखिए लेविटेट का मतलब क्या होता है, लेविटेट का मतलब होता है हवा में तैरना। हवा में तैरना, जब कोई चीज हवा में, जैसे मान लो मैं इसे छोड़ दूं और ये यहीं पर ऐसे ही हवा में तैरने लग जाए, एक बार ट्राई करके देखूं क्या। ऐसे भी तो चिपकाते थे, ऐसे यूं करके, यूं 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 यूं, तो हवा में तैरने लग जाएगा, तो ये फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करना मतलब हवा में घूमना, फ्लाई करना। राइज, राइज का मतलब यहां पर इस सेंस में है कि वो हवा में ही तैर रहा है। वेफ्ट का भी यही मतलब होता है, और फ्लोट तो होता ही है हवा में किसी चीज का तैरना। द मैजिशियन लेविटेटेड द कार इन द एयर, उस जादूगर ने उस कार को लेविटेट करा दिया किसमें, हवा में। जादूगर नहीं होते थे बचपन में, वो गाड़ी को ऐसे यूं घुमा देते थे हवा हवा में। ठीक है, किसी की गर्दन काट देते थे, फिर उसका पेट अलग करके उसको जोड़ देते थे। ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या होगा, होवर। होवर का मतलब होता है हवा में किसी चीज, यानी कि सर पे मंडराना किसी चीज का, तो ये भी हवा में एक तरीके से तैरना ही होता है। जब क्लाउड्स होवर, बादल जो है वो मंडराते हैं आसमान में। ठीक है जी। ऑप्शन क्या है, मॉलिफाई। मॉलिफाई आपको पता ही होता है, मॉलिफाई का मतलब होता है पैसिफाई, शांत करना। एकम्प्लिश, अगर आपका मिशन एकम्प्लिश हो गया है तो मिशन अचीव हो गया है, हासिल होना। और एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप। गिव अप का मतलब है त्यागना, साम्राज्य को त्यागना, यानी कि उसे छोड़ देना। ठीक है, रेलिंक्विश कर देना। रेलिंक्विश यानी कि किसी चीज को छोड़ना या त्यागना, ये होगा आपका एब्डिकेट। सर आप अलग से चैनल बनाइए इसके लिए। अच्छा, अलग से जरूरत नहीं है, मैं इसी चैनल पे बता दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बता दूंगा मैं।
जो तुम्हें पूछना है पूछ लो। स्केप्टिकल, चलिए अब एंटोनियम पे आ जाइए। देखिए, जो लोग स्केप्टिक होते हैं ना, स्केप्टिक लोग होते हैं जो हर बात पे शक करते हैं। मतलब अगर मैं उन्हें कोई चीज बताऊंगा ना तो उन्हें लगेगा इसमें भी कोई खतरा है, उसमें भी डाउट है। शक्की लोगों का कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। तो स्केप्टिक से बना है स्केप्टिकल, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, यहाँ गलत लिखा, मैं करेक्शन कर दे रहा हूं। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है। डूबियस, डूबियस वही होता है जिनको संदेह होता है, यानी कि डाउटफुल। तो हेजिटेंट यानी कि जो हिचकिचाते हैं, जो श्योर नहीं होते हैं, ठीक है। और सिनिकल वो ये होते हैं दूसरों में एक तरीके से फॉल्ट निकालने वाले, या कह सकते हो दूसरों पे डाउट करने वाले। और डाउटफुल तो इसका है ही वहां पर, ठीक है। आई एम समवॉट स्केप्टिकल अबाउट हिज क्लेम, मुझे इस बात पर शक है जो उसने दावा ठोका इस चीज पर कि ये वो चीज उसकी है या नहीं है, इस चीज को लेकर मुझे डाउट है, ठीक है। अब उल्टा क्या होगा वो बताइए फटाफट, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, जल्दी से बताओ। हम्म। पप्पू, क्या कह रहा है ये पप्पू? नाम भी कैसा है, पप्पू है। चलिए, तो बेटा ये हो जाएगा स्केप्टिकल, डाउटफुल, यानी कि जिसको डाउट होता है। अब जिस बंदे को डाउट नहीं होता है वो बंदा श्योर होता है, और जो बंदा श्योर होता है वो कन्विंस्ड होता है, ठीक है। जिसको किसी चीज से कन्विंस हो गया, इसका मतलब उसे शक नहीं है, वो बंदा श्योर है उस चीज को लेकर। या वो बंदा जो है उसे डाउट नहीं है, तो वो बंदा क्या है, सर्टेन है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। तो ये दोनों, होपफुल और आशावादी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिनोनियम हो जाएंगे, ठीक है। और क्रेडुलस क्या होता है? क्रेडुलस होता है सीधा साधा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुलीबल, गुलीबल या नेव, सीधा साधा, सिंपल। गलत कैसे कर दिया भाई, सही तो था। मॉक के बाद एट आएगा या ऑन आएगा बेटे? मॉक के बाद एट आएगा अगर आप किसी चीज का मजाक उड़ाना कह रहे हो। अगर आपका सेंस है किसी का मजाक उड़ाना, तो फिर इसका आंसर होगा मॉक एट, किसी के ऊपर। मॉक एट आपने पढ़ा नहीं? मैंने आपको बताया तो था आज भी क्लास में, सुबह मॉर्निंग वाली क्लास नहीं, कि इसका मतलब आपने प्रेपोजिशन की। मॉक एट, लाफ एट, जीर एट, ये भी ये कराया हुआ तो है आपको आज। लाफ एट, लाफ विद का पेयर तो कराया था। हाँ भाई बताओ बच्चों, जरा कराया था कि नहीं कराया था? डेली क्लास आया करो, डेली क्लास में क्या करो। रिसेशन, अच्छा एक बात बताओ, पाकिस्तान में तो इन्फ्लेशन की मार चल रही है, महंगाई, ठीक है। रिसेशन भी तो आया था, कौन से कंट्री में आया था? रिसेशन होता है मंदी, जब पैसे की वैल्यू नीचे जाने लग जाती है। तो इसका मतलब रिसेशन क्या होता है? मंदी होती है, मंदी आना, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। स्लंप गिरावट होती है, रिसेशन नीचे की तरफ जाना होता है, ठीक है। डाउन टर्न, देखिए अप टर्न होता तो ऊपर की तरफ, डाउन टर्न मतलब नीचे की तरफ। स्लो डाउन, मंदी आना। डिक्लाइन, अब ये डिक्लाइन किस सेंस में है? जब कोई चीज धीरे धीरे नीचे जाने लगती है उसे कहते हैं डिक्लाइन, ठीक है। रिसेशन कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। जब बेरोजगारी होती है तो ऑब्वियस सी बात, रिसेशन होता है तो इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा हो जाएगा इन्फ्लेशन, जिससे हम लोग कहते हैं महंगाई। और पैशन क्या होता है बच्चों? पैशन होता है एंथुसियाज्म। क्या होता है? एंथुसियाज्म, यानी कि जोश, किसी चीज को लेकर जोश। बाकी ऑप्शन तो आसान है। बैच की वैलिडिटी कब तक है? बैच की वैलिडिटी तो बेटे मैं पढ़ा ही रहा हूं। आप देखो मैं जितना स्लो मैं पढ़ा रहा हूं, आपको लगता है कि ये इसमें 2-4 महीने में ये पूरा हो जाएगा सिलेबस? टाइम लगेगा इसमें। हाँ ये जरूर है कि बीमारी का जड़ से इलाज कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। क्योंकि क्लोज टेस्ट भी होगा, पैसेज भी होगा, PQRS भी होगा। इतने पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट एक ही बैच में, वो कैब भी, चैप्टर वाइज भी, प्रैक्टिस भी, और आगे मिसलिनियस भी, तो समय लगेगा। बट ये सब कुछ इलाज, सारी बीमारी का इलाज करता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट। और एक ही बैच में दो दो क्लास, समझ रहे हो? जनरली होता क्या है, एक बैच में आपको बताऊं 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, और बैच डेली 1 से 1.5 घंटे। मैं तो आपको 1 से 1.25 घंटे की सुबह करा रहा हूं,
एक सवा घंटे की 2 बार, यानी कि दो दो क्लास अलग अलग चल रही हैं आप लोगों की, तो कंटेंट इतना सारा है, इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ते रहो आराम से। फियास्को का मतलब होता है फेलियर, विफल होना। डिजास्टर मतलब विफलता, फ्लॉप हो जाना, फेल हो जाना। डिबैकल भी डाउनफॉल होता है, डाउनफॉल तो जानते ही हैं, आपने लिख देता हूं। डाउनफॉल आना मतलब किसी चीज का फेलियर होना। शैम्बल्स मतलब गिर जाना किसी चीज का। द लास्ट शो ऑफ द कंसर्ट एट द रिट्ज थिएटर वॉज अ फियास्को। जो लास्ट शो हुआ था उस थिएटर पे, वो एक तरीके से फेल हो गया, वो फ्लॉप चला गया, ठीक है। तो उल्टा क्या होगा, जब फेलियर हो जाएगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। फेलियर का उल्टा हो जाएगा सक्सेस, ठीक है। और ट्रिम्प होता है विक्ट्री। वो कौन तो आया था, मुझे कॉल तो कर रहा था, है नहीं वहां पे, अभी कॉल आएगा तो फिर तब चले जाना। हाँ, अभी नहीं। करेगा दोबारा कॉल अपने आप। हाँ, बैच की वैलिडिटी तो बढ़ेगी यार, ऑब्वियस सी बात है, ये बैच की वैलिडिटी तो बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी यार, क्या बात कर रहे हो, अभी तो शुरू ही हुआ है। भाई एक बात बताओ, जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता तब तक बैच की वैलिडिटी कैसे खत्म हो जाएगी। और 6 महीने में आपको समझ में आ रहा है सिलेबस किस हिसाब से करा रहा हूँ, इतना स्लो और इतना धीरे, इतना अच्छे से मैं करा रहा हूँ, तो अपने आप ही उसको 6 महीने वैलिडिटी हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो उस बात की। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, हमारे होते हुए परेशान मत हो। चलिए, द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता का अध्ययन और प्राचीन कल्चर का अध्ययन, बाय देयर साइट्स, यानी कि वहां पर जो भी तत्व पाए जाते हैं उनके द्वारा जब अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बताइए फटाफट जल्दी से। स्पीड बढ़ाओ भाई जरा फटाफट जल्दी से। सर इस क्लास को गेहूं काटना, अच्छा, और अगर कुछ और काम हो वो भी बता दो। एंटोमोलॉजी क्या होता है, एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का अध्ययन। एटमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अध्ययन। आर्कियोलॉजी इसका आंसर हो जाता है। और स्टडी जूलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर एनवायरमेंट। तो आंसर क्या होगा इसका, जूलो नहीं, जूलॉजी तो एनिमल्स आ गया ना, सी होगा। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले ही तो काम करते हैं ये। जो फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते क्या, फॉसिल फ्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, तो भी मेरे जैसा ही हो गया। फॉसिल फ्यूल को क्या कहते हैं हिंदी में, फॉसिल फ्यूल को हिंदी में कहते हैं, कहते हैं उसको कुछ कहते हैं। तो मतलब वही जो भी समझ में आ गया ना आपको, फॉसिल समझ में आया, रिमेनिंग पार्ट्स, जो जैसे डायनासोर्स पहले टाइम पे जो खत्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है, लगभग लगभग, तो उनके रिमेन्स बच जाते हैं, उन रिमेनिंग पार्ट्स को, रिमेन्स को कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्रोफेशनल हु वर्ड्स विद पेशेंट्स हु हैव हार्ट प्रॉब्लम। अच्छा, हु वर्ड नहीं है, वर्क्स है। हु वर्क्स विद, यानी कि वो डॉक्टर जो दिल का इलाज करता है। किसका इलाज करता है भाई मेरे, दिल का इलाज करता है, ठीक है। हाँ, क्या है, जीवन जीवाश्म, हाँ चलिए यही जीवाश्म। स्टार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो दिल का रोग कौन मिटाता है, दिल की बीमारी, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑर्थोपेडिक कौन होता है, ऑर्थोपेडिक होता है बोन स्पेशलिस्ट। आपने डॉक्टर ऑर्थो सुना होगा, वो वहीं से नाम पड़ा है, बोन, हड्डियों का स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो ये होता है बोन स्पेशलिस्ट। और ऑक्यूलिस्ट किसका होता है, आईज, आंखों का। और पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन क्या किसका होता है, चाइल्ड, हाँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। हम्म, चलो लिख लो, बताना फटाफट जल्दी से।
पेडिट्रिशियन का क्या लिखा? पी ए ई, अरे यार, पी ए ई, पी ए ई, इसमें ए और लगा लेना, पी ए ई DIATRICIAN, ये होता है पेडिट्रिशियन, PAEDIA, पेडिट्रिशियन। हो गया। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर डेड पर्सन्स बॉडी इज बर्न, जहां पर किसी डेड बॉडी को जलाया जाता है, किसी इंसान की डेड बॉडी को जलाया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया, बेटा कल भी तो कराया था मैंने एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया में PAEDIA, ये होता है एनसाइक्लोपीडिया, ये वाला स्पेलिंग आता है एनसाइक्लोपीडिया में। ठीक है। और जो मैराथन आपकी एनडीए की होने वाली है, उस मैराथन में सीडीएस वाले बच्चे प्रेजेंट रहना भाई, क्योंकि वहां से तुम्हारा ये मान के चलो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स और एरर्स और आपका PQRS और आपका S1 S6 लगभग लगभग सीडीएस वालों का भी कवर कर दूंगा मैं मैराथन में। ठीक है, चलो फटाफट बताओ कहां पर जलाया जाता है। अब एक काम कर लो तुम लोग फटाफट जल्दी से, जो भी बच्चा बी आंसर दे रहा है ना, वो फटाक से अपने कान के नीचे लगाओ, एक जल्दी खींच के लगाओ, जल्दी लगाओ फटाफट। इसका आंसर होगा क्रेमेटोरियम। ठीक है भाई मेरे, इसका आंसर क्या होगा? क्रेमेटोरियम इसका आंसर होगा। प्रियांशु देख आ गया वो, ले ये ले जा, फोन ले जा, पूछ की कहाँ है। हाँ जी, क्रेमेटोरियम। सिमेट्री और ग्रेवयार्ड तो एक ही चीज होती है, इसे कहते हैं कब्रिस्तान। अरे वहां नहीं जाना भाई, बोला यहां आना है, किसी और को पढ़ दे देना पार्सल। हाँ, डंजन क्या होता है ये देखो, एन अंडरग्राउंड प्रिजन, अंडरग्राउंड प्रिजन, एक अंडरग्राउंड जेल को कहते हैं डंजन। तो सिमेट्री और कब्रिस्त, बेटे सिमेट्री और ग्रेवयार्ड में किसी की डेड बॉडी को दफनाया जाता है। क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। तुमसे पूछा है बर्ंट, जलाया कहां जाता है? हैं? हाँ, जलाया कहां जाता है? तो जलाया जाता है उसे क्रीमेटोरियम में जलाया जाता है। तुमने कब्रिस्तान या सिमेट्री रटा हुआ है और रटे रटाए आंसर तुम मारते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अरे ओ नालायक, ये स्पेलिंग दोनों कल रिपीट कर दी। हाँ, ये फैसिमाल कल कराया था मैंने, प्रोमिस्कस भी कल कराया था। ये आ जाओ, बिस्किट। चलो भाई, बहुत बिस्किट खाते हो तुम, फटाफट। चलो, तो बिस्किट, BISCUIT, सर मेरा जूस। बेटे कल मैंने पार्स वो पेमेंट जो है, एक बच्चा था उसको ट्रांसफर कर दिया था, चाहो तो अभी कमेंट, अभी स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकता हूँ। ठीक है, जो मैं बोल देता हूँ ना वो तुरंत करता हूँ। कल मैंने एक बच्चे को तुरंत ट्रांसफर किया था, जिसका नाम मैंने लिया था ना, वो त्रिवेदी त्रिवेदी करके होगा, वो अभी पढ़ रहा होगा, पूछ लो उससे। हाँ जी, इसमें किसकी स्पेलिंग आपको दिखाई दे रही है कि गलत है? फाइंड आउट द गलत स्पेलिंग ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस। चलो ढूंढो। हाँ जी, फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस। क्या होगा? वैसीलेट, VACILLATE आना होता। बी, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट तो सही है, कैलकुलेट भी सही है। जेस्टिकुलेट क्या होता है? हाव भाव, इशारे करना। तो वैसीलेट, डबल L आना था इसमें, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, चलो आया वो है। हाँ बोला बेटे, कहीं और दे दिया ना तो जूते लगेंगे। चलो, प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट,
हाँ जी, प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट। एक ब्लूप्रिंट होता है किसी चीज का खाका तैयार करना, यानी कि प्लान कैसे एग्जीक्यूट करेगा इस चीज को बताना। तो प्रपोज अ प्लान ऑफ सीक्रेट मीटिंग, हैव अ बिल्डिंग प्लान प्रिंटेड इन ब्लू, गिव अ डिटेल्ड प्लान और स्कीम, सबमिट अ प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर अ ब्लू कॉलर्ड जॉब। तो कौन सा आंसर बैठेगा इसका? बी। डिटेल प्लान या स्कीम, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समथिंग, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समथिंग। चलो बैक, अब बैक से लगाओ। मैराथन कब होगी पिंकी? पिंकी जी, मैराथन आपकी, आपको एक वीडियो आ जाएगी और उसमें सब कुछ बताया गया है कि कब कैसे मैराथन होगी। देखिए आप बैक से ऐसे समझ लो कि मान लो मैं यूं हूं, मेरा बैक, बैक मतलब पीठ, तो यानी कि आदमी जब यूं चल के जाता है तो किसी के जाने से खुशी होना। तो बी ग्लैड टू सी समवन गोइंग, यानी कि किसी के जाने से खुशी होना, यानी कि व्हेन अ पर्सन लिव्स, जब एक इंसान घर छोड़ के जाता है तब, तब खुशी होना। ठीक है यार, ये पागल तो नहीं होगा, फोन ही करता रहेगा हैं? हेलो, 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 हेलो। आ गया, आ गया मतलब कितने बेवकूफ हैं, और कह रहा कि मैं आ गया हूँ। झूठ बोलने का भी लेवल है मतलब। और अब पहुंचाए तब से। तो पुट वंस फुट इन वंस माउथ, अपने मुंह में पैर रख लेना। क्या रख लेना बच्चों? अपने मुंह में पैर रख लेना। ब्लॉक कर दीजिए सर। किसको ब्लॉक करना है? पार्सल वाले को या पिंकी को? हाँ भाई, किसको करना है ब्लॉक? चलिए, मुंह में पैर रखना मतलब एक ऐसा काम करना जिससे आप शर्मिंदगी महसूस करें। तो टू एक्सीडेंटली एम्ब्रेस और अपसेट समवन, शर्मिंदगी वाला काम करना। क्या करना? हिंदी में लिख देता हूं, शर्मिंदगी भरा कार्य करना। ऐसा कार्य करना जिससे आपको क्या होना पड़ जाए? शर्मिंदा होना पड़ जाए। नेक्स्ट, द इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस इज स्टिल अ फार क्राई, तो आपको देना है फार क्राई। कोरोना वायरस का खत्म होना अभी भी एक क्या है? फार क्राई है। हाँ, बहुत मोटे हो सर। मोटा हो गया बेटे मैं, तभी तो मैं दौड़ता हूँ, रनिंग करता हूँ, इसलिए मोटा हो जाता हूँ। नहीं मतलब मोटा होता हूँ इसलिए रनिंग करता हूँ, उल्टा बोल दिया। बताओ भाई, फार क्राई। हम्म, तो आंसर क्या होगा? फार क्राई का मतलब है वेरी डिस्टेंट, मतलब अभी भी ये कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल जैसा है, मतलब अभी भी एक बहुत दूर की बात है, वेरी डिस्टेंट। ठीक है, अभी भी ये एक लंबी बात है। तो अगला, अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट द एप्पल कार्ट। जब आप किसी एप्पल कार्ट को अपसेट कर देते हो, उलट देते हो, तो इसका क्या मतलब होता है? उसको उलट देना यानी कि उसको पलट देना। क्या मतलब निकलेगा इसका? सर एयरफोर्स के एग्जाम तक सिलेबस खत्म नहीं होगा। अंकित कुमार, यार एयरफोर्स का सिलेबस पेपर कब है? मई में है। अच्छा, एयरफोर्स के पेपर तक सिलेबस खत्म भी नहीं होगा तब भी इतना पढ़ा दूंगा एयरफोर्स के एग्जाम में तुम्हें, 20 में से। एयरफोर्स के एग्जाम में तो यार इतना वैसे प्रैक्टिस में आपको करा दूंगा। ठीक है, देखो वो कैब तो इतनी हो जाएंगी कि अनलिमिटेड, बाहर ही नहीं आएगा। पैसेज वो करा ही दूंगा मैं आपको जो एयरफोर्स में आता है। PQRS एक आता है, वो मैं आपको इतने सारे करा चुका हूं, आगे भी कराऊंगा प्रैक्टिस। ठीक है, बचेगा क्या? बचेगा आपका ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर में वो चैप्टर सारे करा दूंगा जो तुम्हारे पेपर में आते हैं, बुक। अच्छा कितने? हाँ ठीक है, बोला यहीं जल्दी आया करो यार, कहाँ इधर उधर घूमते रहते हो। तो स्पॉइल केयरफुल प्लान, तो एयरफोर्स या आपका जो भी इसके बाद एग्जाम है उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, परेशान नहीं होना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए आपके ईडियम्स भी फिनिश, वोकेबलरी वाला पार्ट हो गया फिनिश।
अब आ जाओ सबसे कीमती चीज पर, PQRS। एनडीए वालों भाई, 10 PQRS आने तुम्हारे पेपर में, और इनके बिना कुछ नहीं होना। आ जाओ जरा। आज एनडीए, सीडीएस और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठा के लाया हूं, ताकि तुम्हें चेक कर लिया जाए कि तुम्हारा लेवल क्या है इसमें। और एक क्वेश्चन इसमें एयरफोर्स का भी है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन एयरफोर्स का है, तब देखूंगा किसका ठीक होगा। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताओ। हाँ जी। सर जेंडर का एक क्वेश्चन आता है, उसे कहां कवर, बेटे नाउन से ना सिंगुलर टू प्लूरल, वर्ब फॉर्म, वर्ब से नाउन बनाना, और आपका जेंडर, ये सारे कवर हो जाते हैं नाउन चैप्टर में, सब कवर हो जाता है। नाउन, आर्टिकल, ये मैं आपके एयरफोर्स के एग्जाम से पहले पहले पढ़ा दूंगा, और जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पता है कि किस लेवल, क्या लेवल चल रहा है, प्रीपोजिशन देख के और सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लेवल चल रहा है। ठीक है, चलो भाई, आंसर बताओ मुझे फटाफट जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा। हाँ जी, क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। देखिए, सबसे पहले हम इसमें उठाएंगे दिस, दिस तो उठाएंगे नहीं, पता नहीं कौन है दिस। Till quite recently the trend was to go to the west that offered advanced medical facility। अभी तक ट्रेंड ये हुआ करता था कि हम वेस्ट मतलब यूरोप में जाते थे मेडिकल फैसिलिटी के लिए। ठीक है, बट ओवर द लास्ट डिकेड द ट्रेंड हैज चेंज। पी के बाद आर, ये कंफर्म है कि पी के बाद आर ही आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड जो है अब बदल गया है। तो पी के बाद आर ना तो इसमें है, ना पी के बाद आर इसमें है, ना पी के बाद आर इसमें है, बी में है, तो आपका आंसर बी होना चाहिए। चेक कर लो फटाफट क्या आंसर आ रहा है। आज जिसका नाम सबसे पहले पढ़ूंगा, सबसे पहले जिसका नाम पढ़ूंगा, और 10 में से 10 आएंगे, और कसम है उसे अपने एग्जाम की, अगर उसने झूठ बताया तो फेल हो जाएगा वो बच्चा। ठीक है, तो ईमानदारी से 10 में से 10 जो अच्छा स्कोर करेगा, जूस पीने के लिए उसे आज फिर से पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। चल भाई, एक गिलास मेरे भी ला दे यार, प्यास लग रही है। हाँ, उसको बोलना बढ़िया, धनिया पुदीना, नमक जीरा मिर्च हल्दी वल्दी डाल के कड़कदार बना दे। बोला सर, हमारे सर को इतनी सारी प्यास लग रही है, तन मन में ठंडक आ जाए जो। हाँ जी, दिस काइंडनेस, कौन सी काइंडनेस, मुझे तो नहीं पता कौन सी काइंडनेस। पी, अच्छा पी है ही नहीं, धोखा। ही और उसकी वाइफ, हमें कौन पता ही और उसकी वाइफ कौन है, हटा दो। वेदर इट वॉज लैंडिंग टूल्स और वाटरिंग फील्ड्स, द कपल एम्बडीड नेबरली काइंडनेस। ठीक है, तो वो ये कह रहा, अच्छा हमें नहीं पता कि भैया ये काइंडनेस किसके लिए दिखाते था, कपल, कपल कौन है पहले तो ये बताओ। कपल है मोहन, पहले तो मोहन का जिक्र होगा ना, एस किससे, आर से स्टार्ट होगा, तो आर से, यानी कि आर के बाद क्यू या आर के बाद एस। मोहन वॉज एन आइडियल नेबर इन एवरी वे, एक आइडियल पड़ोसी था हर तरीके से। ठीक है, वो और उसकी वाइफ, तो वो और उसकी वाइफ, आर के बाद क्यू आएगा, तो बी आना चाहिए। सी कौन सा लगा रहा है बे, नालायक आदमी, सी कैसे लग जाएगा, बी आंसर होगा, सी आंसर होगा। एक तो ये आज पार्सल वालों ने खून पी लिया। चलो आ जाओ भाई, थर्ड, फॉर देम। अब हमें कौन पता है देम कौन है, हमें तो नहीं पता, नहीं पता तो पी को हटा दो, गोली मारो पी को। फिर आ जाओ ऑल काइंड्स, सॉरी ऑल किड्स, काइंड नहीं किड्स, सारे बच्चे वांट टू बी ओल्डर, सो फ्रॉम एन अर्ली एज दे इमिटेट देयर पेरेंट्स और सिबलिंग। हर बच्चा ना जल्दी से जल्दी बूढ़ा होना चाहता, हम भी तो बचपन में ऐसे ही थे, यही तो सोचते थे, ओ जल्दी से जल्दी हम
पिताजी के जैसे हो जाएं, भाई के जैसे हो जाएं, ताकि हम पे पैसा आ जाए, है ना। बचपन में बूढ़ा होना चाहते हैं और बुढ़ापे में, जवानी में बचपन चाहते हैं, ठीक है। वाइल साइकिलिंग दे दे हम पिताजी के जैसे हो जाएं, भाई के जैसे हो, अच्छा ना, जल्दी से जल्दी बूढ़ा होना चाहता। हम भी तो बचपन में ऐसे ही थे, यही तो सोचते थे, ओ जल्दी से जल्दी हम पिताजी के जैसे हो जाएं, भाई के जैसे हो जाएं, ताकि हम पे पैसा आ जाए, है ना। बचपन में बूढ़ा होना चाहते हैं और बुढ़ापे में, जवानी में बचपन चाहते हैं, ठीक है। वाइल साइकिलिंग दे दे हमें पता नहीं कौन है, तो आर से भी नहीं आएगा, ठीक है। और यहां दैम हमें ये भी नहीं पता कौन है, तो क्यू से स्टार्ट होगा। ऑल किड्स वांट टू बी ओल्डर, ठीक है, तो क्यू से स्टार्ट होगा। अब क्यू के बाद एस आएगा या पी आएगा, ये देखो। बाइक्स ऑफर देम अ चांस टू बी इंडिपेंडेंट, बाइक से वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अगर क्यू के बाद एस लगाएं और एस के बाद पी। फॉर देम इट इज लाइक अ मैजिक कारपेट, देयर वर्जन ऑफ अ कार। While cycling, they imagine they are doing adult things or being adults. For them, it is like a magic carpet, their version of a car. ठीक, बताओ भाई फटाफट क्या आंसर आएगा, सी या डी। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं, आधो का सी आ रहा है, आधो का डी आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई। चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका, आ जाओ फटाफट, अब सुन लो ध्यान से। सबसे पहले इसमें क्यू आएगा। क्यू क्या है कि सारे बच्चे ये चाहते हैं, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स या सिबलिंग्स को कॉपी करते हैं। अब इसके बाद फिर कह रहा है बाइक्स ऑफर देम, ठीक है, बाइक्स जो है उन्हें ऑफर करती है अ चांस वाइल साइकिलिंग, दे आर डूइंग एडल्ट थिंग्स और बीइंग एडल्ट्स। एस फॉर देम इट इज लाइक अ मैजिक कारपेट, देयर वर्जन ऑफ अ कार। हाँ ठीक है, मतलब बाइक की बात कर रहा है और वो एक तरीके से उनके लिए कार के जैसा काम करती है, ठीक है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है, तो फिर इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी होगा। चेक करो फटाफट अपना आंसर, सी आना चाहिए। नेक्स्ट, सी होगा। अगला बताओ फटाफट। सर आपने मेरा नाम पप्पू बोला था। हाँ बोला था। बुरा लगा, अगर बुरा लगा तो सॉरी। अब तुम्हारा नाम ही पप्पू लिखा हुआ है, बताओ मैं क्या करूं। चलो बताओ फटाफट। क्यों, बट हु इज शी, हमें तो पता ही नहीं शी कौन है, हटा दो फिर इसको। द रेस्पेक्टेबल बेंट्रीज इनवाइट मिस मार्पल टू सॉल्व द मिस्ट्री बिफोर टंग्स स्टार्ट टू वैग। तो रेस्पेक्टेबल बेंट्रीज ने इनवाइट किया मिस मार्पल को सॉल्व द पजल, उस पजल को, कौन सी पजल ये भी नहीं पता अभी हमें, तो भाई एस से भी हटा दो, आर से चलेगा। आर में पढ़ लो क्या है। इट इज 7 in the morning, 7 बजे थे सुबह के, एंड द बेंट्रीज वेक टू फाइंड द बॉडी ऑफ अ यंग वुमेन इन देयर लाइब्रेरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो लाइब्रेरी में एक यंग महिला की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो आर, अच्छा यही वो पजल है, ठीक है। अच्छा आर, आर के बाद द वुमेन इज वियरिंग एन इवनिंग ड्रेस एंड हैवी मेकअप विच इज नाउ स्मीयर्ड अक्रॉस हर चीक्स, ठीक है, जो मेकअप उसकी चीक्स की तरफ आ गया था, ठीक है। तो क्योंकि सी में जिक्र है ना वेमेन का, और यही वेमेन का जिक्र यहां पर बता दिया कि महिला मरी हुई पड़ी थी, फिर उसको बता दिया कि उसकी हालत कैसी थी, तो आर के बाद पी। बट हु इज शी, लेकिन वो थी कौन, एंड हाउ डिड शी गेट देयर, और वो वहां कैसे आई थी, यही है पजल, और इस पजल को सॉल्व करने के लिए लास्ट में उसने बुलाया। तो आंसर सी होना चाहिए। आप चेक करो फटाफट क्या आंसर आ रहा है आपका।
सी 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 सी, अरे वाह, अब तो तुम्हारा ठीक होने लगा। कौर एनडीए का पेपर दोगे? पुखराज यादव। बे किससे पूछ रहा है भाई? दोगे इतना सम्मान के साथ? है भाई? हैं? हाँ, ये भी बात सही कह रहा है, लड़की लड़के से तो नहीं इतना सम्मान से पूछेगा। चलो भाई बताओ जल्दी। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आया तुम्हारा? चलें स्टार्ट करें, आ जाओ। तो सबसे पहले, कम हेयर ब्रदर ही ग्रीटेड मी। तो ही हमें नहीं पता, तो एस हटा दो, हटा दिया एस। उसके बाद ऑल द वीवर, अब वी, ये तो पता ही नहीं वी कहां से आ गया, हम सेम मिले। दूसरा कौन है? तो आर भी हटा दो, सॉरी क्यू। तो आंसर बचा आर। अब आर के बाद एस आएगा या पी आएगा, ये देखने वाली बात है। एज आई स्टेप्ड इन टू द शैक, डोरा बाबू beckoned टू मी, मेकिंग अ लिटिल स्पेस फॉर मी ऑन द बेंच ऑन विच ही वॉज सिटिंग। तो ये डोरा बाबू जो भी है, ये आया मेरे पास, ठीक है। आर हो गया। आर के बाद एस या पी। कम हेयर ब्रदर एंड ग्रीटेड मी, अच्छा जैसे ही वो मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि इधर आओ, और उसने मुझे ग्रीट भी किया। हाँ, तो बिल्कुल पास आके सबसे पहले ग्रीट करेगा, तो एस आ जाएगा, और एस के बाद पी आ जाएगा। हिज अफेक्शनेट ग्रीटिंग, अब उसी ग्रीटिंग को उसने कह दिया कि उसका जो ये रेस्पेक्ट के साथ, ये प्यार के साथ जो ग्रीट किया हुआ था, वो सरप्राइजिंग था, बड़े प्यार से उसने किया। कभी कभी दोस्त ना बड़े प्यार से बात करते हैं तो बड़ा सरप्राइजिंग लगता है, बोला इतना। ऑल दो वी वर फ्रॉम द सेम विलेज, हम सेम विलेज, अब ये वो भी जुड़ गया ना उसमें, उसका दोस्त भी, तो वी आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर एस पी क्यू, यही होना चाहिए। डी। डी देखो जरा, आपका क्या आ रहा है? हाँ भाई। सर आपके क्लास ने एक नाता आया है। हम्म। अभी तक 5 सही हैं, अच्छा जी। तो फिर तो जूस की तैयारी हो रही है। सर जी इंग्लिश स्पेशल का क्लास लेना है, कौन से क्लास? बेसिक से बेटा, यही वाला जो बैच है 499 में, अगर आपको बेसिक से एडवांस, पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी, और पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और अभी तो यही है, अभी तो वो धमाकेदार प्रैक्टिस भी तो चलेगी एप्लीकेशन पे, तो वो सब, तो वो आप पूरा, और आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो, और आप इसका वो सारी क्लासेस भी ले सकते हो, जो रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो आपको कैडी डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है, जस्ट ओनली 499। तो वहां से वो सारा मिल जाएगा फिर आप। हाँ जी, ये बताओ जरा फटाफट, क्या आंसर होगा? द फर्स्ट पर्सन हु थॉट ऑफ ट्रेडिंग मस्ट हैव बीन अ क्लेवर व्यक्ति। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ट्रेडिंग करने का सोचा होगा, वो क्या रहा होगा? सबसे चालाक आदमी रहा होगा। ही का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यू को हटा दो। एंड ग्रेजुअली पेइंग फॉर थिंग्स इन गोल्ड एंड सिल्वर बिकेम अ रेगुलर प्रैक्टिस, और धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे तो बाद में, पहले स्टार्टिंग तो हो। तो एस से स्टार्ट कर दो। जब गोल्ड और सिल्वर, अच्छा गोल्ड और सिल्वर वर फर्स्ट फाउंड, पीपल स्टार्टेड यूजिंग देम फॉर ट्रेड। तो सबसे पहले जो ट्रेड में ये स्टार्ट हुआ था, वो ये हुआ था गोल्ड और सिल्वर, और जो उसमें ही पहला आदमी था, वो बहुत चालाक था। तो एस के बाद पी।
पी के बाद क्यू, ही मस्ट, और उसी चालाक आदमी का जिक्र यहां पर आ गया ही में, और धीरे धीरे वो फेमस हो गए। तो डी होना चाहिए, देखो डी। आपका आंसर बताओ क्या है? डी बैठ रहा है मेरा तो। किस किस का जूस की तरफ इशारा चल रहा है अभी? कौन कौन जूस की तरफ अग्रसर हो रहा है? सर आपकी सैलरी कितनी है? घर का खर्चा चल जाता है, इतनी है। हम्म। बताओ भाई, क्या आएगा? चलिए सबसे पहले, बट नाउ दैट हिज फादर, किसके फादर नहीं पता, तो पी को उड़ा दो। वंडरिंग हाउ टू गेट पास द स्कूल अननोटिस, ही नहीं पता कौन है, तो एस को उड़ा दो। आर से स्टार्ट होगा। अब आर के बाद क्यू या आर के बाद पी, ये देखना है। द टीचर्स एंड, सबसे पहले तो आर कहां है ये देखो ना, ये रहा। ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली। कृष्णा हैड कन्फाइंड हिमसेल्फ टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, कृष्णा ने अपने आप को घर की चार दीवारियों में बंद कर लिया, ठीक है। ओके, कृष्णा का जिक्र हो गया। अब देखो, बट नाउ दैट हिज फादर आस्क हिम टू फैच सम, ये क्या है, चेरुट्स, ही वुड हैव टू पास बाय द हाई स्कूल टू रीच द शॉप, तो उसे हाई स्कूल से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, वहां से आगे निकलना पड़ेगा दुकान तक जाने के लिए। तो ये हो गया आर के बाद पी, पी के बाद क्यू। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वुड ऑल बी देयर, वो वहां पर होंगे। एंड ही वॉज अशेम्ड ऑफ बीइंग सीन आउटडोर, और उसे शर्म लगेगी, उसे वहां हर कोई देख लेगा। तो ये हो जाएगा आपका आर, आर सॉरी, आर पी क्यू। वंडरिंग हाउ टू गेट पास्ट द स्कूल अननोटिस, ही स्लोली वेंचर्ड आउट, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो कैसे धीरे धीरे वहां से गुजरे, वो वहां से धीरे धीरे निकला। तो ये आ जाएगा आपका लास्ट में, तो यही आंसर बैठ रहा है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा। सी होना चाहिए। आप बताओ क्या बैठ रहा है आपका? क्या कह रहे हो सर? जूस, बस ये मान लो कि जूस की और अग्रसर हो रहे हैं बस। आज तो मिलके ही रहे। देख लो भी, दो हैं, दो में से गलत मत कर देना। दो नहीं, तीन। सात में से सात। चलो। ओके, तो सबसे पहले क्या उठाएंगे जी इसमें? पी। मैन इज, टुडे मैन इज मास्टर ऑफ द वर्ल्ड एंड ही मेक्स द एनिमल्स डू वॉट। आज इंसान ने सब पे काबू कर लिया है, ठीक है, सारा राज इंसान का है। लेकिन टुडे तो बाद में होगा ना, पहले तो प्राचीन समय में क्या होता था वो बताना पड़ेगा। आर से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब पी से तो हटा दो। अदर ही, तो ये भी नहीं होगा, क्यों, आर से स्टार्ट होगा। तो प्राचीन समय में, अर्ली मैन व्हेन ही फर्स्ट केम, जब वो आया, मस्ट हैव बीन सराउंडेड बाय मैनी ह्यूज एनिमल्स, चारों तरफ उनके जानवर होते थे। एंड ही मस्ट हैव लिव्ड इन फियर ऑफ देम, और उसके डर में रहता था। लेकिन आज जो इंसान है उसने सबको काबू में पाल लिया। तो आर के बाद पी, आंसर ए होना चाहिए। बी? अबे बुड़बक, पहले ये है फिर उसके बाद ये है, तब ही में जाना है बाद में, और वो भी लास्ट में आना है, ठीक है। तो ए इसका आंसर होगा। हाँ भाई, करीब कौन करीब पहुंचता जा रहा है, जूस के करीब कौन पहुंचता जा रहा है? चलिए।
मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। दो क्वेश्चन है अब। एक में तो मैं आपकी मदद कर देता हूं हल्का सा। दिस फिनोमिनन, कौन सा फिनोमिनन, हमें तो पता ही नहीं कौन सा फिनोमिनन, तो कौन सा फिनोमिनन छोड़ दो। एक काम कर सकते हो, दिस फिनोमिनन, क्यू में है दिस फिनोमिनन, इससे ये पहले पता कर लो कि वो फिनोमिनन है क्या, यानी कि किस फिनोमिनन की बात कर रहा है। तो क्यू से पहले वो ऑप्शन पता चल जाएगा, तो ये पेयर मैच हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा, अगर आप 100% श्योर अपना आंसर लाना चाहते हो। एज जॉब लॉन्गेविटी बिकम्स अ फिनोमिन, ये रहा भाई, ये तो मिल ही गया। ठीक है जी। तो यही फिनोमिनन है जॉब लॉन्गेविटी। ठीक है, पास्ट टाइम में जो है, अब जो है देयर इज अ चेंज इन एटीट्यूड, अब लोगों के एटीट्यूड में चेंज आ गया है मॉडर्न जनरेशन में टुवर्ड्स रोजगार को लेकर। तो ये जो फिनोमिनन है ना, तो मतलब एस के बाद क्यू आना चाहिए, तो एस के बाद क्यू तो मिल गया, फिर आंसर आपको ए होना चाहिए। क्या कह रहे हो सर, बस खोल दो जरा लास्ट वाले को जल्दी से, तबाही देखो फिर। खुल जा सिम सिम। चलो, अब मैं इसमें जरा सी भी मदद नहीं करूंगा, अपने आप चेक करो। और कसम है भाई, तुम्हें देख लो, ईमानदारी से करना। कहीं ऐसा ना हो एक जूस के चक्कर में तुम झूठ बोलकर फेल हो जाओ। चलो देखते हैं जरा, क्या लगाया आपने। आई, आई तो हमें पता नहीं, तो एस तो ऑप्शन में नहीं है। पी, पी में आई तो ये भी छोड़ दो। आर और क्यू, नाउ आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, सभी खर्चों के बाद, एंड द गार्डनर सैलरी के बाद, आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ ओनली 500 रुपए का। तो भाई तुरंत प्रॉफिट कैसे हो गया, ये तो बात